जब मैं शादी करके आई पहला दिन जब मैं यहाँ पर लोग दुल्हन उतारते हैं तब मैं देखी, मैं सोची यही घर है, तब मैं पूछी तो हमारी ननद थी जो बोली हाँ, यही घर है बस और हम लोग का घर नहीं है। खाने लायक तक पैसा नहीं हुआ करता था हमारे घर और कभी-कभी तो सिर्फ़ चावल बनता था और नमक से हम लोग खा के सो जाते थे। मेरे हस्बैंड भी कहीं कमा-वमा नहीं पाते थे मतलब कमाने नहीं जाते थे। बस अंडा-वंडा बेच के यही घर परिवार चलाते थे। जिस समय आपकी शादी हुई तो दुल्हन बन के आप जब इस झोपड़ी में आई, तो कितने दिन रही आप? बहुत लोग नचनिया करके बोलते थे, नचनिया है, नाचती है और बहुत कुछ बोला करते थे। लोग रास्ता अलग करके चलने भी लगे थे गाँव वाले और कोई मतलब हमसे उस समय सब बोलना बंद कर दिया। गाँव में क्या इज़्ज़त रह जाएगी, बहुत सब घरवाले भी, गाँव वाले भी बहुत कुछ बोलते थे उस समय। नहीं, पर जो लोग मेरा मज़ाक बनाते थे, मेरा वीडियो सबको दिखाते थे, उन्हीं लोग का आज समझ लो सपोर्ट भी है, जो कि आज मैं उन्हीं लोग की वजह से यहाँ तक पहुँच गई हूँ। शायद ताना ना सुनी होती तो मैं चैनल छोड़ भी सकती थी क्योंकि 7 महीने हो गया था और वीडियो वायरल हो। जनपद जौनपुर की एक ऐसी महिला जिसका नाम है अंकिता निषाद, जिसने अपनी मेहनत की बदौलत अपनी किस्मत की लकीरों को बदल दिया। पहले आप देख लीजिए, ये झोपड़ी देख लीजिए और इसी झोपड़ी के बगल में एक मकान है जो पतरे का है, करकट का है, उसको देख लीजिए। अंकिता शादी होने के बाद यानी शादी करके अंकिता इसी घर में आती है और इस घर में जब आती है तो टूट जाता है उसके सारे सपने, टूट जाते हैं उसके सारे हौसले। लेकिन अब तो शादी हो चुकी थी, शादी के बाद फिर अंकिता ने अपने हौसलों को इस कदर बाँधा और इस कदर अपने में समाहित कर लिया। आज अंकिता 2 मंजिला मकान बना करके तैयार कर दी। कड़ी मेहनत, लगन, धैर्य, साहस, इन सारे चीज़ों का परिचय देते हुए अपनी ज़िंदगी को सँवार लिया। जिस गाँव के लोग एक गरीब महिला के नाम से बुलाते थे, तिरछी निगाहों से देखते थे, आज उसी महिला का आदर सत्कार और सम्मान करते हैं। गज़ब की मेहनत है। आइए हम अंकिता जी से बातचीत करते हैं और कैसे एक झोपड़ी में रहने वाली एक साधारण सी महिला आज 2 मंजिला इमारत की मालकिन बन गई। अंकिता कैसी हैं आप? जी, एकदम ठीक हूँ। अंकिता एक महिला होकर के आपने ज़िंदगी में इतना संघर्ष किया और सोशल मीडिया पे आपकी स्टोरी चल रही है, आपकी कहानियाँ चल रही हैं। ये सब साहस आया कहाँ से? जी, साहस मैं बहुत लोगों का वीडियो देखती थी और मालती चौहान का वीडियो देखती थी। उन्हीं से मुझे साहस मिलता था कि गरीबी और जो पढ़ाई-लिखाई ज़्यादा नहीं करते, इससे कोई मतलब नहीं होता। एक हाउसवाइफ़ होकर भी कुछ किया जा सकता है। अंकिता, हम चलते हैं आपके जीवन की तरफ। जब पढ़ाई के दरमियान आपकी शादी हुई, तो शादी के समय आपके क्या-क्या अरमान थे? जी, शादी के समय हर लड़की का अरमान रहता है उसे उसे अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार, अच्छा पति मिले और महलों का सपना लोग देखती हैं, सभी लड़कियाँ। जी। तो फिर आपकी जब शादी यहाँ पे तय होती है और क्या आपको पता था कि मैं झोपड़ी वाली बहू बन रही हूँ या जहाँ मैं सा बहू बन के जा रही हूँ, वहाँ सिर्फ़ झोपड़ियाँ ही हैं? जी नहीं, उस समय नहीं पता था क्योंकि हमारे घर वाले घर देखने नहीं आए थे। हुँ। जी। तो आपको कब पता चलता है? जब मैं शादी करके आई पहला दिन जब मैं यहाँ पर लोग दुल्हन उतारते हैं तब मैं देखी, मैं सोची यही घर है, तब मैं पूछी तो हमारी ननद थी जो बोली हाँ, यही घर है बस और हम लोग का घर नहीं है, यही है। उस समय आपके दिल पे क्या गुज़री थी? क्या दिमाग में चला? जी, उस समय एक पल के लिए मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी शायद पूरी ज़िंदगी खराब हो गई हो क्योंकि कोई कोई कमाने वाला नहीं था। मेरे हस्बैंड भी कहीं कमा-वमा नहीं पाते थे मतलब कमाने नहीं जाते थे। बस अंडा-वंडा बेच के यही घर परिवार चलाते थे उस समय। पढ़ाई के दरमियान तमाम वो लड़कियाँ ख्वाब देखती हैं कि मेरी शादी एक ऐसे लड़के से हो, जो खूब पढ़ा-लिखा हो या अधिकारी हो, कर्मचारी हो या पैसे वाला हो। फिर अंकिता क्या ये सब ख्वाब नहीं देखी थी? जी, ख्वाब तो सभी लड़कियों का होता है, पर नसीब से बढ़ के कोई नहीं होता, तो शायद हमारे नसीब में यहाँ तक पहुँचना लिखा था, तभी शायद हुई मेरी शादी। तो यहाँ शादी के बाद जब आई तो कितने दिन यहाँ रही शादी आप? जिस समय आपकी शादी हुई तो दुल्हन बन के आप जब इस झोपड़ी में आई, तो कितने दिन रही आप? उस समय मैं 6 दिन रही थी। तो 6 दिन के बाद फिर आप अपने मायके गई। जी, 6 दिन के बाद मैं अपने मायके गई और फिर अपने मम्मी से बोली कि आप लोग घर नहीं देखे थे, घर और नहीं है, तो हमारी मम्मी बोली, "बेटा नसीब होता है, तो आपके नसीब में शायद यही लिखा था।" और नसीब में आपके यही लिखा था और वही नसीब में आपको मिल गया।
जी, फिर मैं वहाँ से लोग बोलते हैं ना संतोष करके रहो, फिर मैं वहाँ से अपना सब्र संतोष करके रहना शुरू करी अपने परिवार के साथ और अच्छे से अपना जी खा रहे थे। उस समय खाने लायक तक पैसा नहीं त हुआ करता था हमारे घर और कभी-कभी तो सिर्फ़ चावल बनता था और नमक से हम लोग खा के सोते थे। अंकिता, आपकी सहेलियाँ भी रही होंगी आपके मायके में? जी, हमारी बहुत सहेलियाँ थी और हैं भी अभी। तो क्या सहेलियाँ वो पूछी थी कि आपका घर कैसा है? आपका परिवार कैसा है? ये सब तो पूछी होंगी? जी हाँ, पूछती थी पर मैं नहीं बताती भी थी, मैं अपना बेइज़्ज़ती नहीं करवाती थी। मैं बोलती थी बहुत अच्छा है, घर और है, बहुत अच्छा है। उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं हुआ करती थी, तो मैं फ़ोटो-वोटो कहाँ से दिखाऊँगी? तो फ़ोटो की कोई ज़िद भी नहीं कर रहा होगा उस समय? नहीं और उस समय मेरे पास मोबाइल भी नहीं थी, इतना गरीब परिवार में मेरी शादी हुई थी, इनके पास खुद मोबाइल नहीं था, बटन वाला मोबाइल था, तो मेरे को कहाँ से देते? तो अंकिता फिर कैसे जीवन की गाड़ी आपके कैसे चली और कैसे-कैसे आपने क्या-क्या किया? फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जी मेरे लिए मैं ज़िद कर रही थी मोबाइल के लिए तो 500 का एक मोबाइल खरीदे थे गाँव से एक लड़के से, जो कि वो भी ग्लास उसका फूटा हुआ था। फिर उसी से मैं वीडियो-वूडियो देखती थी मालती चौहान का। फिर उसके बाद एक दिन हमारा झगड़ा हुआ हमारे पति के साथ, फिर मैं रात में अपना चैनल बना ली। और फिर काम करना आप शुरू कर दी। जी, फिर उसपे मैं काम करना शुरू की और मेरा उस समय कोई सपोर्ट नहीं करता था। मोबाइल मैं खिड़की पे रख के वीडियो बनाती थी। तो अच्छा जब आप वीडियो बनाना शुरू की, तो उस समय पति का रिएक्शन, परिवार का रिएक्शन कैसा था? जी, हमारे पति बहुत कुछ बोले थे और हमारे मम्मी से भी बोले थे, "ऐसा कर रही तुम्हारी बेटी मनमानी कर रही है।" ये बोले कि, "मैं पढ़ाई-लिखाई किया हूँ और तुमको भी पढ़ाई करवाया हूँ, बेइज़्ज़ती करवाओगी, शिक्षित परिवार वाले ऐसा नहीं करते, गाँव में क्या इज़्ज़त रह जाएगी।" बहुत सब घरवाले भी, गाँव वाले भी बहुत कुछ बोलते थे उस समय। अच्छा अगर बात करें अंकिता जलालत भरी ज़िंदगी में जब आपको ताने दिए जाते थे, उस समय कैसे-कैसे शब्दों से आपको बुलाया जाता था? कैसे-कैसे शब्द आपके लिए बोले जाते थे? जी, बहुत लोग नचनिया करके बोलते थे, नचनिया है, नाचती है और बहुत कुछ बोला करते थे। लोग रास्ता अलग करके चलने भी लगे थे गाँव वाले और कोई मतलब हमसे उस समय सब बोलना बंद कर दिए थे। अंकिता ज़िंदगी का सबसे बड़ा बुरा दिन कौन-सा था? सबसे कष्टकारी दिन कौन-सा था, जो अंकिता को पूरी तरह से तोड़ दिया हो? सबसे बुरा दिन हमारे लिए वही था जब मैं वीडियो अपना ब्लॉग वीडियो बनाई थी और माता रानी का पंडाल लगा था हमारे घर के सामने और उसी दिन लोग हमारा वीडियो पंडाल में बजा बजा रहे थे साउंड में। मेरा रियल वॉइस वाला जो ब्लॉग था वो पंडाल में बजाया जाता था। मतलब ये तंज था ये। जी, एकदम से सब लोग सोचते थे शायद बेइज़्ज़ती होके छोड़ दे, इतना तंग करे कि बेइज़्ज़ती इसका हो और छोड़ दे और उस समय मुझे बोलना भी नहीं आता था सही से। फिर जब वो आवाज़ें आप साउंड में सुनी तो फिर आपको कैसा लगा? जी, उस समय मुझे बहुत बुरा लगा जब मैं अपना आवाज़ सुनी और मुझे इतना शर्म आ रहा था, मैं सोच रही थी सब लोग बाहर इतना सुन रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे? और हमारे पति और हमारे परिवार वाले भी बोल रहे थे इसीलिए मना कर रहा था, जाओ अब सुनो और गाँव वाले बोलते थे जब बनाती है तो बजाऊँगा, क्या करोगे? कोई कुछ कह भी नहीं सकते थे हम लोग। ज़िंदगी में आपके एक सुंदर सी लहर कब आई? जब ज़िंदगी आपकी करवट ली और अब वो सपने आपके सामने सच होने लगे। फिर उसी समय उसी नवरात्रि का ही समय है और जो मेरा ब्लॉग बजाए मेरे लिए एक बुरा दिन था और शायद मेरे लिए वही अच्छा भी किए कि माता रानी का आशीर्वाद मिला और 5-6 दिन के बाद ही मेरा वीडियो वायरल हो गया। रातों रात मेरा वीडियो 50 मिलियन व्यूज़ आया है। अभी आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हो, मुझको हुई ना खबर सॉन्ग था उसी पे। तो फिर 50 मिलियन जब व्यूज़ आया तो आपके तमाम नात रिश्तेदार, मायके वाले, ससुराल वाले, गाँव वाले, पड़ोस वाले, ये सारे लोग फिर तो जान गए होंगे कि अंकिता का ही ये वीडियो है। जी, सब लोग जान गए और सब लोग का फ़ोन भी आने लगा। सुबह सबका फ़ोन आया बोले तुम्हारा इतना हो गया मिठाई-उठाई खिलाओ। तब मैं अपना मोबाइल उठाई और देखी सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मेरा इतना ज़्यादा व्यूज़ एक ही रात में कैसे हो सकता है। फिर अंकिता ये झोपड़ी वाले रास्ते से होते हुए फिर महल तक कैसे अंकिता पहुँचती है? फिर बस वहीं से पति का साथ मिला, परिवार का साथ मिला, सबका हौसला बढ़ गया मेरा वीडियो व्यूज़ देखकर। फिर वहीं से मेरा डेली का वीडियो मिलियन व्यूज़ आने लगा डेली का। और 200 250 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट वीडियो पर भी 2-3 वीडियो पे आया है। फिर मैं अच्छा खासा सोशल मीडिया से अर्निंग करने लगी और 2 साल लास्ट बीतते-बीतते मैं 5-6 महीने के अंदर में ये 2 मंजिला का घर तैयार की हूँ। अच्छा ये 2 मंजिला का जो घर आपने तैयार किया है, ये आप अपनी कमाई से तैयार किया? जी हाँ, ये मेरी कमाई है और मेरा ये सोशल मीडिया का जो सोशल मीडिया में बहुत पावर है जो बहुत-बहुत बड़ी-बड़ी नौकरी को भी मात दे सकता है। अंकिता क्या सोची थी कि जो मुझे ताने मारते हैं, जो मुझे बोलियाँ बोलते हैं और जो मुझे तंज कसते हैं वही उन्हीं के रास्ते पे उन्हीं के जवाब देते हुए आज मुझे ऐसा मुकाम हासिल हो जाएगा?
जी, नहीं, पर जो लोग मेरा मज़ाक बनाते थे, मेरा वीडियो सबको दिखाते थे, उन्हीं लोग का आज समझ लो सपोर्ट भी है, जो कि आज मैं उन्हीं लोग की वजह से यहाँ तक पहुँच गई हूँ। शायद ताना ना सुनी होती तो मैं चैनल छोड़ भी सकती थी, क्योंकि 7 महीने हो गया था और वीडियो वायरल नहीं हो रहा था उस समय। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो निंदक नियरे राखिए आँगन कुठी छवाए। जी। जब तक कोई बुराई करने वाला नहीं रहेगा तब तक विकास नहीं होगा। जी नहीं, अगर कोई समझ लो आपका बुराई कर रहा है तो आप समझ लो आगे जा रहे हो, अगर कोई आपका बड़ाई कर रहा है, आपका तारीफ़ कर रहा है तो आपको पीछे कर रहा है, पीछे नीचे दबा रहा है। क्या बात है! अंकिता, जिस तरह से आपने स्ट्रगल किया, ज़िंदगी में संघर्ष किया और आज इस मुकाम पे हैं, इस पायदान पे हैं और एक सोशल मीडिया के ब्रांड बन गई हैं, अच्छे-अच्छे लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी उन महिलाओं के लिए, जो महिलाएँ होपलेस होकर के सोशल मीडिया को छोड़ दे रही हैं? जी, उन महिलाओं के लिए यही कहेंगे कि संघर्ष करते रहिए और हौसला मत हारिए। अगर वीडियो बनाना है तो अच्छा वीडियो बनाइए और अश्लीलता बिल्कुल ना करिए, क्योंकि लोग अश्लील वीडियो से ही नहीं, अगर संघर्ष है, मेहनत है तो आप अच्छा वीडियो से भी वायरल हो सकती हो, पर संघर्ष और हौसला जारी रखना चाहिए। 2 मंजिले का मकान आपने बनवाया तो उसका उद्घाटन कब होगा? लोग कब आएँगे? जी, उसका उद्घाटन जल्दी होगा और थोड़ा मेरा बीच में चैनल गड़बड़ हो गया था, नहीं तो अब तलक हो गया होता। क्योंकि सोशल मीडिया से ही सब कुछ मैं करती हूँ, तो अभी गड़बड़ थोड़ा चैनल हमारा चल रहा है। बाकी जल्दी सोचें और हम सबको बुलाएँगे, जब उसका उद्घाटन गृह प्रवेश होगा तो हम सभी को बुलाएँगे उसमें। जी। अगर देखा जाए तो अंकिता जिस तरह से आपने जीवन में स्ट्रगल किया है, ये आपके एक सपने जैसा है। जी, एकदम सपने जैसा है, मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मैं इतना जल्दी इतना सब कुछ कर पाऊँगी अपने दम पे। अगर बात करें तो हौसला जो आदमी नहीं छोड़ेगा तो एक न एक दिन कामयाब ज़रूर होगा। जी, ज़रूर होगा, अगर हौसला है तो संघर्ष करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों जनपद जौनपुर की एक ऐसी महिला न जिसने न कि अपनी ज़िंदगी को बदला, जिसने अपने पूरे परिवार की नसीब को ही बदल दिया। 2 झोपड़ियों में रहने वाला परिवार, जो बूँद-बूँद पानी के लिए तरसता था, जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं थे, जिसके पास 1 रुपया नहीं होता था। आप समझ सकते हैं कि जिसके खान जो दाने-दाने का मोहताज हो और उसी की बेटी, उसी की बहू और यहाँ जब कदम रखती है, तो रातों-रात जो है अपनी जागीर को बदलना शुरू कर देती है। उन महिलाओं के लिए ये एक नज़ीर हैं, उन महिलाओं के लिए ये एक सीख है। दोस्तों अगर हिम्मत है, हौसला है, तो किसी भी काम को बड़े आसानी से किया जा सकता है। तो अगर सारी चीज़ें सीखना हो तो अंकिता की बातों से आप सीख सकते हैं। बाकी ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।